गांव का नाम था शांतिपुर, जहां सभी लोग प्रेम और सौहार्द के साथ रहते थे। इस गांव की एक खासियत थी कि यहाँ हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता था। लोग मेहनती थे, अपने अपने खेतों और कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की शांति को तहस नहस कर दिया। रात के करीब 12 बज रहे थे। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। अचानक एक अजीबोगरीब आवाज ने गांव के कुछ लोगों की नींद उड़ा दी। यह आवाज किसी रोने की तरह थी, लेकिन उसमें दर्द और पीड़ा का अद्भुत मिश्रण था। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा संकेत है। मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई, लेकिन लोगों के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह आवाज आखिर थी किसकी और क्यों आ रही थी? अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठे हुए। सभी इस अजीबोगरीब घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी गांव का चौकीदार मोहन दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, रामू काका का पोता छोटू गायब हो गया है। ये खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग रामू काका के घर की ओर दौड़े। रामू काका रोते हुए कह रहे थे, मेरा छोटू रात से गायब है, उसे कहीं नहीं मिल रहा। गांव के सभी लोग छोटू को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ पड़े। जंगल, तालाब, खेत, हर जगह उसकी खोजबीन की गई, लेकिन छोटू का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोगों में डर बढ़ता गया। कुछ लोगों का मानना था कि यह सब किसी बुरी आत्मा का काम है। गांव में कई लोग बातें करने लगे कि उस रहस्यमय आवाज और छोटू के गायब होने के बीच कोई संबंध है। गांव की औरतें और बच्चे घरों से बाहर निकलने में डरने लगे। गांव के कई लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठ गए। ऐसा लगने लगा था कि गांव की शांति हमेशा के लिए खो गई है। एक दिन गांव के ही एक नौजवान रवि को खेत में काम करते समय कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि एक अनजान चेहरा पेड़ों के बीच से उसे घूर रहा है। पहले उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब वह ध्यान से देखने लगा, तो उसने देखा कि वह चेहरा सचमुच वहां था। रवि ने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन जब वे लोग उस जगह पहुंचे, तो वहां कोई नहीं था। लोग और भी परेशान हो गए। क्या रवि सच कह रहा था, या यह उसका कोई भ्रम था? अब गांव के सरपंच सुदर्शन बाबू ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना जरूरी है। उन्होंने गांव के कुछ जवान और साहसी लोगों को बुलाया और रात में पहरा देने का फैसला किया। वे सब उस जगह गए जहां से रवि ने चेहरा देखा था। रात में उन लोगों ने देखा कि वही रहस्यमय आवाज फिर से सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि आवाज के साथ साथ एक परछाई भी जंगल की तरफ जा रही थी। सुदर्शन बाबू ने फौरन उस परछाई का पीछा करने का फैसला किया। वे लोग धीरे धीरे उस परछाई के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, वह परछाई अचानक गायब हो गई। गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें सभी लोग बाबा कहकर बुलाते थे, ने अचानक एक बात कही, इस सब के पीछे शायद पुराने मंदिर का राज छिपा हो सकता है। गांव के लोग अब इस बात को लेकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर मंदिर है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। सुदर्शन बाबू ने हिम्मत जुटाई और कुछ गांव के लोगों को लेकर उस मंदिर की ओर रवाना हो गए। उनके साथ वही जवान भी थे जो उस परछाई का पीछा कर रहे थे। मंदिर पहुंचते ही लोगों को कुछ अजीब महसूस हुआ। मंदिर के भीतर एक गहरी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ ऐसे दृश्य थे जो किसी रहस्यमय घटना की ओर इशारा करते थे। मंदिर के बीच में एक बहुत पुराना ताला लगा हुआ दरवाजा था। गांव के लोगों ने उस ताले को तोड़ने का निर्णय लिया। जब ताला टूटा, तो दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ गए। दरवाजा खुलते ही लोगों ने देखा कि एक छोटे से कमरे में एक बच्चा बंद पड़ा हुआ था। वह और कोई नहीं, बल्कि छोटू था। सभी लोगों ने उसे जल्दी से बाहर निकाला। छोटू डरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। लोगों ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे?
छोटू ने बताया कि एक अजीब आदमी उसे रात में उठाकर यहाँ लाया था और उसे इस कमरे में बंद कर दिया था। वो आदमी बहुत डरावना था और उसने कहा था कि अगर वह बाहर निकला तो उसे मार देगा। छोटू की बातें सुनकर गांव के लोग चौंक गए। उन्होंने तुरंत उस आदमी की पहचान करने का फैसला किया। सुदर्शन बाबू ने छोटू से उस आदमी का हुलिया पूछना शुरू किया। छोटू ने बताया कि उस आदमी की एक आंख में चोट थी और वह लंगड़ा कर चलता था। ये सुनते ही गांव के कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। गांव में ऐसा आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक व्यक्ति था, भीम सिंह। भीम सिंह गांव में एकांतप्रिय और तुनक मिजाज व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वो हमेशा दूसरों से अलग रहता था और गांव के बाकी लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। सुदर्शन बाबू ने कुछ लोगों को लेकर भीम सिंह के घर का रुख किया। जब वे वहां पहुंचे तो भीम सिंह ने पहले तो उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने उस पर दबाव बनाया तो वह टूट गया और अपनी गलती कबूल कर ली। उसने बताया कि वह गांव के लोगों से नफरत करता था, क्योंकि उसने हमेशा खुद को दूसरों से अलग और उपेक्षित महसूस किया था। उसने सोचा कि अगर वह गांव के बच्चों को डराएगा और उन्हें गायब करेगा तो लोग उसे गंभीरता से लेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी चालाकी से गांव में डर फैल गया है और छोटू के गायब होने पर लोग घबरा गए हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद ही यह योजना बनाई थी कि वह छोटू को मंदिर में बंद कर देगा और फिर उसे हीरो की तरह ढूंढकर सबको बचाएगा, ताकि लोग उसकी इज्जत करें। भीम सिंह को उसकी हरकतों की सजा मिली और गांव के लोगों ने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन यह वादा लिया कि वह अब कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। गांव में धीरे धीरे फिर से शांति वापस आई। लोग अपने कामों में लग गए और बच्चों ने फिर से खेलना शुरू कर दिया। छोटू भी अब ठीक हो चुका था और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता था। इस घटना ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान मिलकर और समझदारी से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तारांकन सीख। तारांकन तारांकन। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छल, कपट और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। चाहे